उन्होंने मुझे बंदूक की नोक पर गाड़ी में डाल दिया, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जबरदस्ती बोतल में भरकर पेशाब पिलाई। मैं दलित ना होता तो क्या मुझे पेशाब पिलाई जाती? ये बात पीड़ित ने, ज्ञान सिंह जाटव ने बीबीसी के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही और ये कहते कहते उनका गला रुंध गया, आवाज हल्की हो गई। जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं, जब ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, तो आप यकीन मानिए कि हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि भावुक नहीं होना है। और मैं लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है कि आज के समाज में, आज भी समाज में क्या इस तरीके के लोग, इस तरीके के जातिवादी लोग अभी भी रहते हैं? और अगर रहते हैं तो फिर ये समाज में खुले क्यों घूम रहे हैं और किसकी शह पर घूम रहे हैं? लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूं, आप, मुझे यकीन है कि आप लोग जो थंबनेल देख करके आएंगे मैं उसी बात पर आ रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मैंने वीडियो में शुरुआत में इसीलिए कही। अब ये सब कुछ नहीं होगा, या यूं कहें कि अब इन तमाम सारी ऐसी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, एक महा आंदोलन करने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीते महीने में अक्टूबर में ज्ञात तौर पर 3 ऐसी घटनाएं निकल के सामने आईं जिनमें बहुजनों को, दलितों को प्रताड़ित किया गया उनकी जाति के नाम पर। कहीं उनको पेशाब पिलाया गया तो कहीं उनको पैर धुलवा करके उसका पानी पिलवाया गया और उसका वीडियो भी वायरल किया गया। आज मैं इन तीनों घटनाओं का जिक्र आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की उस बड़े फैसले का जिक्र करना चाहता हूं जो बसपा ने बड़े लंबे अरसे के बाद किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर की मायावती जी की रैली हुई है, तभी से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कैडर, प्रभारी, चाहे वो स्टेट की यूनिट्स हों अलग अलग, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कहीं के भी हो, एक अलग सा एक मोटिवेशन आया है। और मध्य प्रदेश में, खास तौर पर मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल का वो इलाका जहां पर बहुजन समाज की जो पहुंच है, जो पकड़ है, वो बाकी जगहों की अपेक्षा ज्यादा वोकल है। वहां पर बहुजन समाज के लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि कुछ ब्राह्मणवादी, कुछ जातिवादी गुंडे उसका रेजिस्टेंस करते हैं और उसमें जब उनके जातिवाद के अहम पर चोट लगती है तो वो इस तरीके के घृणित कार्य करते हैं जो ना तो संविधान जिसकी इजाजत देता है और ना ही समाज के तौर पर किसी व्यक्ति को इस हद से गुजरने की हैसियत भी होनी चाहिए। लेकिन क्या हो, जब सत्ता, शासन, प्रशासन और पुलिस सब कुछ इन्हीं जातिवादियों के इशारे पर चलता हो तो फिर आप क्या कीजिएगा? लेकिन आवाज तो आप उठा ही सकते हैं। तो आवाज उठाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। 13 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा आंदोलन है, और यह आंदोलन ऐसी ही प्रताड़नाओं के खिलाफ, ऐसी ही घटनाओं के खिलाफ, पुलिस और प्रशासन की एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग पर अत्याचारों के खिलाफ होने जा रहा है। यह पोस्टर देखिए, यह बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन का पोस्टर है जो मध्य प्रदेश की यूनिट ने छपवाया है। और इसमें देखिए साफ तौर पर क्या बताया गया कि 1 दिवसीय महा आंदोलन, और ये जो आंदोलन हो रहा है दोस्तों, ये जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के, दिलीप बौद्ध,
उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। और इसमें तमाम सारे वो लोग जो मध्य प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की यूनिट को जीवंत रखे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष की बात कर लें, इसके अलावा तमाम सारे बड़े नेता हैं जिनके नाम इसमें आप देख सकते हैं। एक एक नाम इसमें सुनील बघेल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, गंभीर सिंह नरवरिया हैं प्रदेश महासचिव हैं, मनीष कतरौलिया हैं, अमृतलाल टैगोर हैं, लवलेश, इस तरीके के तमाम सारे लोग। और बहुजन समाज पार्टी ने इसका आयोजन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया है। इस पूरे इलाके में देखिए बहुत सारे विधानसभाओं के लोग रहेंगे। अटेर है वहां की विधानसभा, बड़ी चर्चित विधानसभा है। भिंड की घटना मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं। इसके अलावा लाहार है, मेहगांव है और गोहद, ये वो विधानसभाएं हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने मध्य प्रदेश पर खास तौर पर उसके पॉलिटिकल इकोसिस्टम पर ठीक ठाक मैंने स्टडी की है। ये जो इलाका है ना, ये बहुजन समाज पार्टी का बड़ा मजबूत बेस रहा है। और अब बहुजन समाज पार्टी वहां पर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुकी है। तो 13 तारीख को यह बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कुछ मांगे हैं, लिखित तौर पर मांगे हैं, यह आंदोलन होगा और बाकायदा इसको जो है ज्ञापन भी दिया जाएगा लोगों को। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि इसमें SC ST OBC समाज के लोगों पर जो मारपीट, हत्याएं, पेशाब पिलाने और सामाजिक बहिष्कार जैसी जो घटनाएं हैं उनकी बाढ़ आ गई है, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। और जिसमें तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर पिछड़े समाज, दलित समाज के ऊपर अत्याचार के मामले सामने आए। हमने तस्वीरों और खबरों के माध्यम से भी देखा। और तमाम सारे इसमें वो लोग भी हैं जो संविधान और कानून का झोला उठाकर तो घूमते हैं, लेकिन जातिवाद उनकी नस नस में घुला हुआ है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं बताता हूं, इस अक्टूबर में घटी हुई घटनाएं। शुरुआत में मैंने जो बयान कोट किया ज्ञान सिंह जाटव का, उसकी बात बता रहा हूं दोस्तों। 20 अक्टूबर को ज्ञान सिंह जाटव के साथ मारपीट की गई। 20 अक्टूबर, मेरे ख्याल से ये दिवाली का दिन था, दिवाली भी इसी के इर्द गिर्द थी। हाँ, 20 अक्टूबर को, छोटी दिवाली थी या जो भी था। 20 अक्टूबर को ज्ञान सिंह जाटव को पता पेशाब क्यों पिलाई गई? ज्ञान सिंह जाटव को पेशाब इसलिए पिलाई गई क्योंकि ज्ञान सिंह जाटव से 3 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, बकौल ज्ञान सिंह जाटव, जो उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया पत्रकारों से बातचीत करते हुए, ज्ञान सिंह जाटव ने दरअसल एक व्यक्ति की गाड़ी चलाने से, ड्राइवर बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो पेशे से ड्राइवर हैं और उन्होंने मना कर दिया था। इस बात पर उस आदमी का जातिवादी अहम को इतनी चोट पहुंची कि उसने ज्ञान सिंह जाटव को पेशाब पिलाया कथित तौर पर, और बुरी तरीके से मारा पीटा भी। यह मामला दोस्तों भिंड जिले का है, जो घटनाएं हुई। और ये वो जो तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा, किस तरीके से उसको पीटा गया। हालांकि हम चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं। इसमें साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से मारा पीटा है। मारा पीटा तो जो भी है वो तो किया है, और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहिष्कार कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं। ये इस देश में, इस समाज में खुलेआम हो रहा है। एक ऐसा देश जो संवैधानिक तरीके से चलने वाला देश, लोकतांत्रिक देश, वहां पर किस तरीके से गुंडई अपने चरम पर है। लोग कसम खा रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। आप सोचिए खुलेआम कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आज की सदी में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद की बात करने वालों को अछूत समझा जाना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। और देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से कस्में खा रहे हैं, देखिए जरा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब कुछ हुआ। तमाम सारे लोग उन गुंडों को बचाने के लिए दोस्तों कोर्ट कचहरी तक चले गए, लेकिन कोर्ट ने भी जबरदस्त झटका दिया, उनको जमानत देने से इनकार कर दिया। पहले तो पुलिस ने बड़ा मुश्किल से अरेस्ट किया, 3 को मेरे ख्याल से अरेस्ट किया था, हो सकता है संख्या बड़ी भी हो। मैं ऐसे लोगों को सीधे तौर पर यह कह सकता हूं, जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, उनको बाहर छुट्टा घूमने का 1 मिनट का भी उनके पास वो नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग समाज में जातीय वैमनस्यता, धार्मिक वैमनस्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव जैसी स्थितियां करते हैं, और खुलेआम, और इतना घृणित अपराध, आप सोचिए ये सरेआम हो रहा है।
एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तो आपने खबर देखी, अब आपको दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। 20 अक्टूबर को यह कांड हुआ। इससे पहले एक हफ्ते पहले की बात है, 13 अक्टूबर को कटनी इलाका है, वहां पर भी राजकुमार चौधरी ने, बहुजन समाज से आते हैं, राजकुमार चौधरी ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ पहले मारपीट की गई, फिर 13 अक्टूबर को मारपीट की गई और उसके बाद उनको जो है पेशाब पिलाया गया। उन्होंने ये कहा कि 13 अक्टूबर की शाम अपने खेत के पास वो सरकारी जमीन पर जो अवैध खनन चल रहा था उसका उन्होंने विरोध किया, और जब विरोध किया तो उसके बाद खनन का काम कर रहे राम बिहारी, गांव के सरपंच रामानुज पांडे, उनके बेटे पवन पांडे और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा। उनके शब्दों में जो उन्होंने कहा वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। उन्होंने कहा, मुझे लातों से मारा गया। मारपीट के दौरान गांव के सरपंच रामानुज पांडे के बेटे पवन पांडे ने मुंह पर पेशाब कर दिया। मुझे पिटने से बचाने पहुंची मेरी मां को भी बालों से घसीटा गया और जाति सूचक गालियां दी गई। ये दूसरी घटना। अब एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में देखिए, ऐसा लग रहा कि कबीलाई शासन आ गया है। मोहन यादव की सरकार धृतराष्ट्र बनी बैठी हुई है। एक ओबीसी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है और सरेआम दलितों को और पिछड़ों को पेशाब पिलाई जा रही है, चरण धुलवा करके उनका पानी पिलवाए, चरणामृत पिलवाया जा रहा है। इतने पवित्र हो गए। अपने कर्मों से पवित्र होता है व्यक्ति, कर्मों से। बात करता हूं एक और खबर की, कटनी से है, कटनी और भिंड से यह मामला हुआ। मैंने आपको भिंड का बताया, कटनी का बताया। अब मैं आपको ले चलता हूं दमोह का सतरिया गांव में एक वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हीं गुंडों ने वायरल कराया वीडियो। सतरिया गांव में दोस्तों एक और घटना सामने आई, जहां पर पुरुषोत्तम कुशवाहा, पिछड़े समाज के पुरुषोत्तम कुशवाहा को ब्राह्मण युवक अनुज पांडे ने पैर धोकर वही पानी उनको पीने के लिए मजबूर किया और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। देख लीजिए जरा, ये वीडियो है। तो इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इन सारे मामलों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कोताही भी बरतता है। कई बार तो एफआईआर नहीं दर्ज होती है, और कई बार अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो केस को कमजोर करने के लिए क्रॉस एफआईआर हो जाती है। तो कुशवाहा के मामले में भी शायद यही हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरीके की दोस्तों घटनाएं लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं पर अभी तक जो तमाम सारे छोटे छोटे चंक्स में विरोध की आवाजें उठती थी, अब उनको एक साथ एक बैनर तले ला करके एक बड़े आंदोलन को तैयार करने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर चुकी है, वहां की स्टेट यूनिट कर चुकी है। अब यह देखना होगा कि बहुजन समाज से जुड़े लोग आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाओं पर किस तरीके का जवाब देते हैं। और जवाब की उम्मीद मोहन यादव से भी है, मध्य प्रदेश की सरकार से भी है, और भारतीय जनता पार्टी के उन जिले इलाहियों से भी है जो ये कहते हैं कि भारत में सभी हिंदू हैं। तो जो लोग ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तो जाति आते आते ये दलित और पिछड़ा क्यों हो जाता है, इसका भी जवाब भाजपा के उन संघ की वैचारिकी वालों को भी देना चाहिए, जिनका एक मोटा मोटा नैरेटिव है हिंदू मुसलमान वाला। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।